एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेके 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब इससे आगे इस वीडियो में देखेंगे। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे वर्ष 2025 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। पहला है पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकार के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट कृति सुरेश बनी है। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में भारत के लिए एम्बेसडर चुने गए हैं संजू सैमसन। इंग्लिश प्रीमियर लीग वैसे ये इंपॉर्टेंट है। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा। आगे देखते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा, ये भी क्रिकेटर है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पहले मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण। ये याद रखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? तो दीपिका पादुकोण। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मानसिक स्वास्थ्य राजदूत अभिनव बिंद्रा। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के। ठीक, अब आगे है लेवाइस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन ये हैं नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। बिहार चुनाव के स्वीप आइकन कौन है? तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा। नमो युवा रन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर मिलिंद सोनम। जोमैटो के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर की बेटी है। ओडिशा सरकार के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। कर्नाटका वन विभाग का राजदूत अनिल कुंबले। कर्नाटका वन विभाग का राजदूत किनको बनाया गया? अनिल कुंबले को। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। वर्ल्ड पैरा एथलीट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कंगना रनौत। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में भी पूछा गया था। फिट इंडिया आइकन के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और कार्तिक आर्यन। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है? पीवी सिंधु को। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। खो खो वर्ल्ड कप भारत में 2025 में पहली बार हुआ है, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सलमान खान। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मांधना। पतन पौध परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। मनु भाकर निशाने शूटिंग से संबंधित है। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। थाईलैंड पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। ये अभी हो गया 2025 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर। अब देखते हैं 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम। नेक्स्ट सेक्शन है 18वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा 16 मार्च 2024 को की गई और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। 18वीं लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित की गई, जिसका नतीजा 4 जून 2024 को घोषित किया। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विभिन्न दलों द्वारा जीती गई सीटें। बीजेपी की सीट 240 आई, जिसका वोटिंग का परसेंटेज 36.56 रहा। बाकी पार्टी के वोटिंग परसेंटेज को ज़्यादा नहीं भी देखें तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, वैसे भी 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 99 सीट पर जीत हुई। समाजवादी पार्टी की 37 सीट पर जीत हुई। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29 सीट जीती, ये ममता बनर्जी वाला AITC। DMK 22 सीट जीती है। TDP 16 सीट जीती है और अपने नीतीश चाचा जी JDU के
पार्टी ने 12 सीट जीती है। कुल मतदान 65.79% रहा। इसमें डाक मतपत्र शामिल नहीं है। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है। उसके बाद असम का स्थान रहा जहाँ 81.00% वोटिंग हुआ है। सबसे कम मतदान अपने बिहार में, जहाँ 56.19 दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में 56.58% वोटिंग दर्ज की गई। चुने हुए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है। 3 सांसद 25 वर्ष के हैं और सबसे उम्रदराज सांसद डीएमके के टी आर बालू जो 82 वर्ष के हैं, अब 83 ईयर्स के हो चुके हैं। कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित हुई है, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 महिला सांसद से 4 कम है। 2019 की लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा सांसद भी चुने गए। 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय सांसद, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा के द्वारा भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इंदौर लोकसभा में भारतीय राजनीतिक इतिहास में 3 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या क्या है तो देख लो। भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने सर्वाधिक 12,26,000 वोट वोट प्राप्त हुए और शंकर लालवानी द्वारा अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को सर्वाधिक वोटों के अंतर जो 11,75,092 वोटों से पराजित किया। ध्यान रखना कौन, तो शंकर लालवानी द्वारा। इंदौर लोकसभा सीट के लिए सर्वाधिक 2,18,674 वोट नोटा को प्राप्त हुआ। ये अब तक किसी भी लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में नोटा को मिले सर्वाधिक मत है। वर्ष 2019 में गोपालगंज बिहार में नोटा का सर्वाधिक 51,660 मत मिले थे। सूरत से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुनाव जीते हैं और श्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। अब देखते हैं वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। तमिलनाडु के वोरैयूर कॉटन साड़ी को दिसंबर 2025 में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। कविंदा पड़ी नट्टू सक्रे जो पारंपरिक गुड़ का पाउडर है, उसको भी जीआई टैग मिला है। नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, मक्कल पात्रंगल भी कहते हैं इसको, जिसको जीआई टैग मिला है। कहाँ से है तो तमिलनाडु से। थिरुमल्ली चावल तमिलनाडु, जिसको जीआई टैग मिला है। अम्बास समुद्रम चुप्पू सामान जो लकड़ी के खिलौने होते हैं, उसको भी तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पंडरू खादी जो हाथ से बुनी हुई सूती कपड़ा है, पंडरू खादी, उसको दिसंबर 2025 में ही जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के मंदारिन संतरे जो दार्जिलिंग में होता है, उसको जीआई टैग मिला है। सिक्किम के तुंगबुक और पुगटोंग पुलित को, जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी जीआई टैग मिला है सिक्किम में। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को। अरुणाचल प्रदेश में दाओ दाओ जो ब्लेड है, उसको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश के हीरा को जीआई टैग मिला है, वहाँ के पन्ने जिले को। जैसे पन्ना में डायमंड माइन भी है। गुजरात के अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला है। ओजो फेनी, गोवा के ओजो फेनी को जीआई टैग मिला है। राजस्थान के सांगरी विन को जीआई टैग मिला है। केरल के कंड्रपिया को जीआई टैग मिला है। कंड्रपिया केरल के लिए। मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम, रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम मेघालय में जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के 2 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। किसको, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को। बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु में अभी ऊपर देखे थे 4-5, और अभी अप्रैल 2025 में भी कुंभकोणम पान के पत्ते और थोबलई फूल माला दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। गुजरात के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। असम के बोडो गौज्वारन जो कि चावल बियर है। मिब्र जो बिडवी
बोडो जौस्किसी, बोडो नफाम, बोडो ओंडला, बोडो ग्वखा, बोडो नार्जी, बोडो ओरनाई, इन सबको नेपाल असम में जीआई टैग मिला है। आप मेनली मैब्रो इसको याद रखिए, मैब्र जो विडवी को, ये असम से संबंधित है। बाकी में आपको बोडो मिल रहा है, वहाँ एक बोडो जनजाति भी और बोडो लैंड भी असम में ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये असम का है, बोडो सब में लगा हुआ है। तो मेनली एक ही याद रखना है यहाँ से, मैब्र जौ बिडवी। ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है। बस इतना ही है। अब आगे देखते हैं भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य कब तक है? 2025 तक। पशुधन में फुट और माउथ रोग, फुट एंड माउथ डिजीज एवं ब्रुसेलोसिस रोग पर नियंत्रण के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, और इसके उन्मूलन के लिए 2030 तक किन दो रोगों को, जो एनिमल में फुट एंड माउथ डिजीज होता है और ब्रुसेलोसिस डिजीज होता है, उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और इस पे कंट्रोल करना है 2025 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाना है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2030 था, लेकिन 2025 में ही पूर्ण हो गया है ये। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य मार्च 2026 रखा है। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना 2027-28 तक। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य 2028 तक। 30 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक। कितना? 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 रखा है। और 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य, कितना? 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। ये देख लो, जो 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा होगा उसमें 280 केवल सौर ऊर्जा से ही प्राप्त करेंगे। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य 2030। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। और नेक्स्ट है भारत से पूर्ण रूपेण मलेरिया का उन्मूलन 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 रखा है। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य कब तक है? 2040 में। और तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य 2047 है। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 है। भारत द्वारा नेट जीरो या शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? 2070 तक। नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2027 तक भारत सरकार ने रखा है।